व्यक्तियों का जो आवागमन होता है, लोग अपने जो पशु हैं उनको बांधने का स्थान या जो अपने जो संयंत्र होते हैं जो खेती में काम आते हैं उनको रखते हैं, तो उसको घेर बोलते हैं। अतिथि को भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में घेरों के अंदर ही उठने बैठने का एक स्थान बनाया जाता है। तो घेर आप समझ लें कि एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बगीचा जिसको लॉन कहते हैं उसका एक प्रारूप समझ लें आप उसको। जी। इसमें पंडित जी खेती का सामान जो होता है, मशीनें वगैरह रखना कितना सही होता है? क्या इनके लिए भी कोई खास जगह होती है? कोई खास देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जो लोग होते हैं, सारा जो अन्न धन की जो उत्पत्ति होती है ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है। लोग किसान लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। अगर उनकी आप जीवन शैली को देखें तो वो हमेशा ही ज्यादातर जो लोग हैं वो दीनहीन बने रहते हैं। जो कुपोषण का जो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, महिलाएं कुपोषण उनको ज्यादातर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो वहाँ पे उनको वो घेरे रखता है। अशिक्षा, बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं कि जो वास्तु दोषों के कारण होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तु पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे घेर हो गया तो उसमें यदि वो जो भारी भरकम ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन मशीन्स हो गई या कुछ हैरो हो गई, जो उनके इस तरह के जो संयंत्र हैं जो खेती में प्रयुक्त होते हैं, तो यदि वो उनको ईशान में रखेंगे तो ईशान खराब हो जाएगा। वो बहुत मेहनत मशक्कत करेंगे, उनके हाथ पल्ले कुछ लगता नहीं है, वो हमेशा दीनहीन बने रहते हैं, ऋणी रहते हैं। तो उसका जो निर्धारित स्थल होता है उसमें रखने का, वो दक्षिण और पश्चिम का जो भाग, उनके जो घेर होता है उस स्थान में दक्षिण पश्चिम के भाग में यदि वो अपने ट्रैक्टर खड़ा करें, कंबाइन मशीन जो भारी भरकम लोहे इत्यादि के बने हुए यंत्र होते हैं उनमें रखें तो उनका जो वास्तु ठीक रहेगा। जो जितनी मेहनत मशक्कत करते हैं तो उनका वो प्रतिफल भी उनको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, घेर की बात हम पंडित जी कर रहे हैं तो यहाँ हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताएं कि हारा क्या होता है और घेर में इसका क्या निर्धारित स्थान होता है? देखिए, हारे से अभिप्राय वो एक अग्नि का स्थान होता है जहाँ पे लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसी के भी निवास में देखें तो वहाँ दुधारू पशु मिलते हैं, गाय भैंस का प्रचलन होता है गाय में, गांवों के अंदर उसको रखने का। तो उनसे जो पीने से अतिरिक्त उनका जो दूध बचता है तो उसको वो उबालते हैं, गर्म करते हैं, उसको मट्ठा बनाने के लिए या दही बनाने के लिए या उसको जो बिक्री के लिए घी बनाने के लिए। तो उसमें दूध उबालने का निर्धारित स्थल होता है जहाँ निरंतर दूध कड़ता रहता है, अग्नि उसके अंदर रहती है, तो उसको हारा बोलते हैं। तो जो हारे का स्थान है, बहुत सारे मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि हारा जो बना लेते हैं वो ईशान में बना लेते हैं। तो अग्नि को ईशान में रखना यानी कि भाग्य स्थान में प्रज्वलित करना। वो उस निवास की महिलाएं अगर देखें प्राय वो रोगी रहती हैं, घर में कलह रहती है, तो उसका जो निर्धारित स्थल होता है वो पूर्व और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग जिसको अग्नि कोण बोलते हैं, हारे का एक निर्धारित स्थल है। तो उसमें घंटों घंटों अग्नि मंद मंद अग्नि प्रज्वलित रहती है, धीरे धीरे दूध उसमें कड़ता रहता है। तो उसका जो निर्धारित स्थल होता है अग्निकोण। जी पंडित जी, तो क्या पशु पाले जा सकते हैं बगीचे में, घेर में? जी पाले जा सकते हैं और पालने भी चाहिए। अगर आपके पास निर्धारित स्थल है तो उसमें पशुओं का भी एक अलग अलग पशुओं का भी एक निर्धारित स्थल होता है। जैसे गाय को आप ले लें तो गाय को पालने का निर्धारित स्थल हमारे जो वास्तु शास्त्र है उसके अंदर बताया पूर्व और उत्तर का जो मध्य भाग है ईशान। गौ का निर्धारित स्थल होता है। अब भैंस पालनी हो तो भैंस को कभी ईशान में नहीं पालना चाहिए। जो भैंस होती है उसको जो पालने का जो निर्धारित स्थल है वो दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग जिसको नेतृत्व बोलते हैं या दक्षिण दिशा में बोलते हैं, तो वहां पे उसका एक निर्धारित स्थल हो गया। जैसे अब घोड़े रखने का जो निर्धारित स्थल हो गया, कुछ लोग फार्म हाउस है घोड़े पालने का शौक होता है, तो उसमें भी मेल है या फीमेल है, इतना अंतर हमारे वास्तु विज्ञान में उसको बतलाया। जो फीमेल जो घोड़ा है उसको आप आग्नेय कोण में पालें, जो मेल है उसको वायव्य कोण में उत्तर और पश्चिम दिशा की दिशा में पालें। ऐसे ही वास्तु विज्ञान में शूकर पालने का स्थान है दक्षिण दिशा में पालना चाहिए। भेड़ बकरियां सदैव ही उत्तर और पश्चिम का जो मध्य भाग है वायव्य कोण में पालनी चाहिए। मुर्गियां अगर अपने फार्म हाउस में आप पालें तो उसको दक्षिण और पूर्व का जो मध्य भाग होता है आग्नेय कोण है उसमें सदैव मुर्गियां पालनी चाहिए। अगर आप वहीं बात करें अंडों के उत्पाद की बात, अगर छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म बनाए अंडों के उत्पाद के लिए, वो सदैव ही आपका उत्तर और पश्चिम दिशा में उसको बनाना चाहिए, क्योंकि वहां का कारक चंद्रमा सबसे तीव्र गति से बदलने वाला उपग्रह होता है, तो जल्दी जल्दी अंडों का उत्पाद होता है। जी
बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से एक दर्शक वैशाली जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैशाली। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। ये जानना था कि मेरे बगीचे में दूब बहुत ज्यादा उग गए हैं, तो क्या वो दूब उगना शुभ है या अशुभ है? देखिए, दूर्वा घास जो बड़ी शुभ होती है, हमारे इसको संस्कृत भाषा में गणेशी भी बोलते हैं। गणेश प्रिया भगवान विष्णु के लोम होते हैं। जितने भी हमारे शुभ कार्य होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, तो बिना इसके कोई भी, अगर उसकी बात करें, बिना दूर्वा के वो कोई भी अनुष्ठान वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है, संधान नहीं होता है। तो दूर्वा शुभ होती है, पर उसको अगर ज्यादा ऊंची है तो आप उसको काट भी सकते हैं। उसको एक निर्धारित उसके अंदर आप उसको कटिंग करते रहें। ज्यादा बड़ी होगी तो उसमें मच्छर इत्यादि पैदा होते हैं। पर दूर्वा जो हमारे अगर वास्तु विज्ञान के हिसाब से लें तो बहुत शुभ घास मानी गई है। जी चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से नितिन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं ये जानना था कि मनी प्लांट हमें कौन सी दिशा में रखना चाहिए? देखिए, मनी प्लांट अगर रखना है भैया, सबसे अच्छा उसका निर्धारित स्थल होता है पूर्व दिशा, उसके बाद ईशान में रख सकते हैं। बुध की अगर बात करें तो उसका स्थान होता है उत्तर। बहुत सारे व्यक्ति ज्योतिर्विज्ञान आपको बतला दें, ज्योतिर्विज्ञान वास्तु विज्ञान एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अगर किन्हीं व्यक्तियों की कुंडली में बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, अर्थात मीन राशि में बैठा हुआ है, उन व्यक्तियों को मनी प्लांट उत्तर दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। बुध और दूषित हो जाता है। तो बड़े चौड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, अगर किन्हीं व्यक्तियों का बुध उनकी लगन कुंडली अंतर्गत अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है अथवा नीच राशि में बैठा है, तो उनको बुध के स्थान में कभी चौड़े पत्तों वाले जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो कभी नहीं लगाने चाहिए। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे वास्तु और ज्योतिष से संबंधित एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Supertech, yours for life. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? क्या हुआ बेटा? मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मेरे कॉलेज के यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ही नहीं मिली है, और जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। एडमिशन करा दिया बस, ना पापा ने कुछ पता करा कॉलेज के बारे में, ना आपने। साल बर्बाद हो गया मेरा पूरा। डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ये पक्का पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी से संबद्धता मिली है या नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी मान्यता है या नहीं, वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। यार क्या फिल्म थी वो? भैया वो हीरोइन जाने कहाँ गायब हो गई? देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इटली 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 ब्यूटीफुल, वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो एनआरआई जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, आई मीन
इटली की। ओ पंजाब, इटली नहीं पंजाब, ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट। अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। खुले मुक्ति के द्वार, हम भी हैं तैयार हमारे रिपोर्टरों के साथ। घर बैठे कीजिए चारों धाम की यात्रा, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले, रंगीलो राजस्थान में खबरों की दुनिया को करने आबाद आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर जानलेवा हमला। हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत। हमले की चारों तरफ निंदा। छत्तीसगढ़ में घायलों से मिले राहुल गांधी, सोनिया और पीएम मनमोहन भी जाएंगे छत्तीसगढ़। राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित। भदोही में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र होंगे मुख्य अतिथि। सम्मेलन करके अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश करेगी बीएसपी। मुख्यमंत्री विजय बघेल आज से करेंगे सूबे के अलग अलग शहरों का दौरा। उत्तरकाशी के बड़कोट और पुरुला में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। उत्तराखंड में छात्र छात्राओं का इंतजार हुआ खत्म। आज उत्तराखंड बोर्ड करेगा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। छात्रों में परिणाम जानने की उत्सुकता। एक बार फिर सपा सरकार पर आक्रामक हुए बेनी। सपा सरकार को बताया लूट की सरकार। मीडिया पर भी खड़े के सवाल, कहा झूठे आंकड़े दिखाता है मीडिया। कानपुर में अवैध वसूली के चलते दबंगों ने 2 युवकों पर धारदार हथियारों से किया हमला। दोनों युवक बुरी तरह घायल। वृंदावन में 2 महीने तक बंधक बनाकर होता रहा नाबालिग से दुराचार। पीड़ित ने वीडियो क्लिप बनाने का भी लगाया आरोप। धर्म के ठेकेदार निकले आरोपी। वाराणसी तक पहुंची आईपीएल मैचों में सट्टे की आंच। सट्टा लगाते 10 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से कंप्यूटर, लैपटॉप समेत 6,40,000 रुपए बरामद। और आईपीएल 6 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मुकाबला।
नमस्कार, मैं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ से। नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल की भी हत्या हो गई है। नंद कुमार पटेल का शव बरामद हो गया है। कल अगवा किए गए थे नंद कुमार, और नंद कुमार के बेटे का भी शव मिला है। विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल हुआ था कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों का हमला। हमले की जैसे खबर सामने आई उसके बाद चारों तरफ इस घटना की निंदा